मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने वाली है। 2026 में लागू होने वाले पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम कैसा रहेगा? चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। भर्ती का पुराना सिस्टम अब खत्म हो गया है और 5 जून 2026 तक नए ड्राफ्ट पर आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 2026 से भर्ती का यह नया सिस्टम प्रभावी होगा, जिसमें पात्रता परीक्षा और उसके आधार पर स्कोर कार्ड जारी होगा और इस सिस्टम के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूहों की संयुक्त भर्ती करेगा। इसमें राज्य सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा आदि सम्मिलित है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ये एमपीपीएससी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। कोई भी विभाग अब अलग भर्ती नहीं करेगा। ईएसबी हर साल 3 तरह की संयुक्त परीक्षाएं कराएगा और इसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होगी। अब एक ही परीक्षा होगी और उसके आधार पर एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा और उसके आधार पर विभिन्न विभाग जैसे पुलिस, कृषि, सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि में नौकरियों के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। अब इस प्रक्रिया में बार बार परीक्षा देने से मुक्ति मिलेगी। एक ही एप्लीकेशन के द्वारा विभिन्न विभागों में आप आवेदन कर सकेंगे और स्कोर कार्ड अगर आपको सुधारना है तो अगले साल फिर से परीक्षा देकर आप अपने स्कोर कार्ड को सुधार सकेंगे। ऐसी व्यवस्था इस नए ड्राफ्ट में की गई है। ईसीबी इस व्यवस्था में 3 प्रकार की पात्रता परीक्षा कराएगा। पहली, संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा। इसमें सामान्य ग्रेजुएट स्तर की जो गैर तकनीकी नौकरियां हैं उनके लिए पात्रता होगी। दूसरी, संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा। इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, पैरामेडिकल्स इससे जुड़ी जो तकनीकी नौकरियां हैं ये उसके लिए पात्रता रहेगी। और तीसरी है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो स्कूल के शिक्षकों के लिए आयोजित होगी। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार जीवन भर के लिए उस पात्रता के लिए मान्यता उसकी रहेगी। चलिए अब हम परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं। दोनों ही परीक्षा यानी कि जो सामान्य परीक्षा और तकनीकी परीक्षा में 100 प्रश्न रहेंगे। जहां सामान्य परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसमें सबसे पहले गणितीय, तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न, करंट अफेयर के 25 प्रश्न और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान और योजनाओं के 25 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 100 प्रश्नों का ये परीक्षा आयोजित होगी। वहीं दूसरी ओर तकनीकी परीक्षा में 75% प्रश्न संबंधित विषय के और 25 प्रश्न सामान्य विषय के रहेंगे। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद जो आपको स्कोर कार्ड जारी होगा वो 2.5 साल तक वैध रहेगा। मान लीजिए कि अक्टूबर 2026 में यदि आप पात्रता परीक्षा देते हैं और आपका स्कोर कार्ड प्राप्त होता है आपको, तो 31 दिसंबर 2028 तक 2 वर्षों तक उसकी मान्यता रहेगी। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्कोर कार्ड नौकरी में आवेदन के लिए 2.5 साल तक रहेगा, लेकिन जो पात्रता है वो जीवन भर तक वैध मानी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नया नियुक्ति पोर्टल बनाया जाएगा। ये पूरा डिजिटल रहेगा और इस पे वैकेंसी डैशबोर्ड रहेगा, जहाँ से आपको नौकरियों की सटीक जानकारी मिलेगी कि किस विभाग ने कौन सी वैकेंसी जारी की है। और आप अपने जो है इसी पोर्टल के माध्यम से 1 क्लिक पर आवेदन कर पाएंगे और आपके स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट सूची जारी होगी और आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी होगी और बार-बार परीक्षाओं से भी विद्यार्थी और जो एस्पिरेंट है वो बचेंगे और एक ही प्रक्रिया से चयन हो जाएगा।
नकल और फर्जीवाड़े के लिए सख्त सज़ा के प्रावधान भी इस व्यवस्था में किए गए हैं। यदि अपनी जगह कोई डमी उम्मीदवार बैठाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द की जाएगी। यदि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है, तो वो अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किया जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी ड्यूटी स्टाफ से अभद्र व्यवहार करता है, तो ये भी एक गंभीर अपराध माना जाएगा। एमपीपीएससी के संबंध में भी कुछ नए बदलाव हुए हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू का भी प्रस्ताव यहाँ पर दिखाई देता है। यदि किसी पद के लिए 3 गुना से कम उम्मीदवार हैं, तो फिर बिना परीक्षा के ही सीधे इंटरव्यू उनका होगा। और यदि 3 गुना से अधिक उम्मीदवार होते हैं, तो फिर सामान्य लिखित परीक्षा इसमें आयोजित होगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक तो विभागों के लिए डेडलाइन इसमें दी गई है कि 30 सितंबर तक हर विभाग को खाली पदों की जानकारी दे देनी होगी। आयु की गणना जो भर्ती हो रही है उसके अगले वर्ष 1 जनवरी से इसमें होगी। और आरक्षण को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उम्र, अंक या योग्यता में छूट लेने वाले जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सिर्फ आरक्षित सूची में ही गिने जाएंगे, उन्हें जनरल मेरिट में स्थान नहीं मिलेगा। तो चलिए कि तैयारी से नियुक्ति तक एक अभ्यर्थी का सफ़र इस नई व्यवस्था में किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो अभ्यर्थी को ईसीबी की 3 में से किसी उपयुक्त पात्रता परीक्षा में जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद उस परीक्षा में वो न्यूनतम अंक ला कर के परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करेगा। फिर इसके बाद डिजिटल पोर्टल पे जब विभिन्न विभाग अपनी वैकेंसियाँ निकालेंगे, तो वो उन पे सिंगल क्लिक करके आवेदन कर पाएँगे। और फिर आपके जो भी स्कोर कार्ड के आधार पर अंक हैं, उसके आधार पर एक मेरिट सूची तैयार हो जाएगी। और फिर उस मेरिट सूची के आधार पर एक अभ्यर्थी को जो पद है, वो उस पर नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये नई प्रक्रिया थी, जो कि आने वाले समय में एक अभ्यर्थी को नियुक्ति कैसे मिलेगी, ये पूरी हमने इस वीडियो में चर्चा की।